हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो नर्सेस के ऊपर है। हमारी इंडियन नर्सेस को जो कि इंडिया में रह के सोचती है कि यूके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और कहीं ना कहीं ये वीडियो बड़ी हो सकती है। मेक श्योर आप ये वीडियो को पूरा देखें और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। जो मैं प्रोसेस आपसे शेयर करने वाला हूं, ये जो प्रोसेस है ये मेरी वाइफ ने मेरे से शेयर किया था, तो सोचा क्यों ना ये वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं। ट्रस्ट में ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और हाँ, प्लीज उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितने भी नर्सेज है आप उनको शेयर कर दे। इस वीडियो में किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। नंबर 1 है क्वालिफिकेशन। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जीएनएम हो गई, बीएससी हो गई और एमएससी हो गई। तो ये 3 क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमें। सेकंड होता है इंग्लिश एग्जाम होता है, जिसमें कि आपको 2 तरह के आप इंग्लिश एग्जाम दे सकते हो। एक होता है ओएटी होता है और एक आइल्स होता है। ओएटी थोड़ा इजी होता है पर वो प्रोफेशनली हेल्थ केयर के लिए होता है। आइल्स की कॉस्ट से थोड़ा महंगा होता है। ओएटी का जो बैंड स्कोर चाहिए होता है, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में बैंड बी चाहिए होता है और राइटिंग में C+ चाहिए होता है। अब बात करते हैं आइल्स की। तो आइल्स में भी एग्जाम होता है, वो एकेडमिक देना होता है। स्टूडेंट्स को भी एकेडमिक देना पड़ता है और नर्सेज को भी एकेडमिक देना पड़ता है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। ओवरऑल जो बैंड स्कोर होता है उसमें 7 बैंड चाहिए होते हैं और राइटिंग में 6.5 चाहिए होते हैं। पॉइंट नंबर 3 होता है कि एक्सपीरियंस कम से कम आपको 6 महीने का होना चाहिए और 1 साल का गैप बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब मेन बात आती है कि आप प्रोसेस कैसे करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें आता है कि आप एजेंट के थ्रू जा सकते हैं या आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो आप उसमें लैग कर सकते हैं, समय लगा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एजेंसी के थ्रू ही जाओ। तो अब एजेंसी में भी बहुत सारी एजेंसीज है। मैं किसी एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वीडियो कोई प्रमोशन के लिए नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो जो एजेंसीज होती है वो आपसे कोई चार्ज नहीं करती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। जो पैसा वो लेती है वो एनएचएस से लेती है। जो एनएचएस है वो सबसे बड़ा ट्रस्ट है यूके का। अब स्टार्ट करते हैं आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन। तो पहले फुल फॉर्म बता देता हूं कि एनएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। तो अगर आपने किसी एजेंसी के थ्रू किया है तो जितना मैं प्रोसेस अब बताने वाला हूं तो वो सारा प्रोसेस आपकी एजेंसी करेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करेंगे। सिर्फ आपको उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एनएमसी में आपको रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन। कुछ एजेंसी होती है जो कि आपका अकाउंट खुद क्रिएट कर देती है, या कुछ एजेंसी होती है वो आपको बोलती है कि आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो सबसे पहले आपको एनएमसी में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा और उसका एक स्कैन कॉपी वहां पे अपलोड करना पड़ेगा आपको। सेकंड है आपकी क्वालिफिकेशन। आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे मेरी वाइफ का दिल्ली नर्सिंग काउंसिल है, हर स्टेट का अपना अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। ये एप्लीकेशन तब तक सबमिट नहीं होगी जब तक आप 140 पाउंड सबमिट ना कर दो। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो एनएमसी आपके रेगुलेटर को कांटेक्ट करेगा। जैसे कि मेरी वाइफ का दिल्ली नर्सिंग काउंसिल था तो वैसे ही वो उनको कांटेक्ट करेगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। जो एप्लीकेशन जो फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो आप ये क्राइटेरिया अगर पास नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये पैसे रिफंडेबल नहीं होंगे। तो वहां पे ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो वहां पे ही क्लोज हो जाएगी और इसमें 14 डेज का टाइम लगता है। तो 14 दिनों के अंदर आपको बता देंगे कि आपका आउटकम क्या है। अगर उन्हें किसी चीज की रिक्वायरमेंट तो आप अपनी मेल चेक करते रहना और स्पैम फोल्डर भी आप देखते रहना। तो कभी कभी वहां पे भी मेल आ जाती है। अगर आप ये क्राइटेरिया क्लियर कर जाते हो तो आपको मेल आ जाएगा सीबीटी के लिए। सीबीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपकी एजेंसी आपको उस चीज की तैयारी करवाती है
आपकी नर्सिंग फील्ड के ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि एमसीक्यूज होते हैं, तो वो बहुत इजी होता है। तो जो इसकी फीस होती है वो 83 पाउंड्स होती है, और जो फीस होती है वो आपको पहले देनी पड़ती है एग्जाम से पहले, जो कि आपकी एजेंसी आपको पहले इन्फॉर्म कर देगी इस चीज के लिए। तो आपको मेल आएगा एनएमसी से कि आप अपना जो एग्जाम है पियर्सन व्यू से बुक कर सकते हो, और उसमें आपको एग्जाम का मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। जो एग्जाम का रिजल्ट होता है वो पास या फेल का आता है। अगर आप पास है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अगर आप फेल है वो भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर आप एजेंसी के थ्रू है तो वो आपको एजेंसी आपको अपडेट कर देगी इसके रिगार्डिंग। एनएमसी का आपने अकाउंट बनाया था तो वहां पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा आपके रिजल्ट का। तो उसमें जो आप अपनी एप्लीकेशन है आप उसको ट्रैक कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन में भी अभी आपको दिख रहा होगा। तो एनएमसी में जो आपने अकाउंट बनाया है तो 48 आवर्स में आपको वहां पे अपडेट दिख जाएगा आपका रिजल्ट का, अगर आप पास है या फेल है। जो एनएमसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें चाहिए होता है आपका हेल्थ एविडेंस, तो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जो कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। मेडिकल प्रैक्टिशनर को वो मेल करते हैं और एक फॉर्म सेंड करते हैं जिसमें कि वो फॉर्म फिल करके देते हैं और वो वापस उनको मेल करना होता है। आपको करेक्टर अप्रूव देना होता है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भी होता है और आपका पीसीसी भी वो मांगते हैं। थर्ड में आ गया आपका लैंग्वेज, जो कि आपका आइल्स का एग्जाम होता है। आपको अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको पासपोर्ट अपलोड करना होता है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। 10th की, +2 की और आपकी कॉलेज की जो मार्कशीट होती है वो भी अपलोड करनी होती है, और डिग्री भी अपलोड करनी होती है। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। जो पीसीसी होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपको 2 रेफरेंस देने होते हैं जहां आपने काम किया है, तो आप अपनी टीम में या अपने दोस्तों का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो वो उनको मेल करेंगे और एक फॉर्म देंगे और उनको फिल करके वापस उनको मेल करना है। लास्ट में आपको फीस सबमिट करनी है जो कि 153 पाउंड्स है। तो आपको 30 डेज से 60 डे का डिसीजन का वेट करना है, जो कि होप सो पॉजिटिव ही होगा। तो जो कि मैंने एक चीज नहीं बताई, सीबीटी के बीच में, इस प्रोसेस के बीच में आपका इंटरव्यू एग्जाम से पहले भी हो जाता है और एग्जाम के बाद भी हो सकता है। तो वो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी लोकेशन चाहिए यूके में, तो वो आप अपनी प्रेफरेंस से आप अपनी लोकेशन दे सकते हो। फिर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में बेसिक चीजें पूछी जाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल देखे जाते हैं। वो बहुत इजी होता है, उसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं होती है। कुछ दिनों में वहां से भी रिप्लाई आ जाता है। फिर आपको उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है और 3 साल की स्पॉन्सरशिप आपको यूके की मिल जाती है। फिर जब आप यूके आ जाते हो तो आपको 3 महीने के अंदर एक एग्जाम लेना होता है। उस एग्जाम का नाम है ओस्की, जिसकी कोई फीस नहीं आपको देनी होती है। जो भी फीस होती है वो एनएचएस प्रोवाइड करता है और आपको इस चीज के लिए क्लासेस भी दी जाती है। जब आप यूके लैंड कर जाते हो तो आपको एनएचएस पिक सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो आपको ये पिक करने आते हैं। तो आपको जो एकोमोडेशन है वो 2 या 3 महीने की वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल, आपकी लोकेशन के ऊपर। और प्लस पॉइंट ये है कि आपका डिपेंडेंट आपके साथ 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 आ सकता है अगर आपकी फाइल रेडी है, आपका सारे डॉक्यूमेंट आपके हस्बैंड के क्लियर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तब तक के लिए बाय बाय।